सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं हमारी जो 8वीं कविता है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के 2 पदों का अभ्यास हमने पिछली कक्षा में किया था। अब आगे के 2 पद आज की कक्षा में देखने वाले हैं, पर उसके पहले हम देखते हैं आज का हमारा सुविचार। दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया कीजिए जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। अनजाने में अगर कोई गलत कार्य हमसे हुआ है तो हम तुरंत भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, पर भगवान मुझे माफ़ कर देना। किसी उद्देश्य से मैंने सामने वाले का दिल दुखाया नहीं है या गलती नहीं की है ये, पर मुझसे हो गई है, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर यही कार्य किसी दूसरे के हाथों से होता है तुम्हारे लिए, तो वो तुमसे माफ़ी की अगर उम्मीद करता है तो उसे भी माफ़ कर देने के लिए कर देना चाहिए। और उतना बड़ा मन इंसान के पास होना चाहिए, उतना बड़ा मन इंसान ने रखना चाहिए। आइए हमारी कविता का तीसरा पद देखते हैं। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस पद में क्या कहना चाहते हैं कवि? पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। उजियारा का अर्थ है उजाला, कल का अर्थ है पार्श्व, और कछार का अर्थ है नदी के किनारे की जमीन से कछार कहा जाता है। धार का अर्थ है धारा, तथा पूत यानी बेटा, सपूत सुपुत्र कहते हैं ना हम, यानी बेटा। उसके बाद क्षणिक का अर्थ है क्षण भर के लिए। दीर्घ का अर्थ है कि बहुत दीर्घ काल जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा। शत शत यानी सैकड़ों, तथा घृणा का अर्थ है नफरत। अरमानों को यानी अरमान यानी इच्छा। दलना का अर्थ है कुचलना। दलना का अर्थ क्या है? कुचलना। तो आइए इस पद का अर्थ देखते हैं कि उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजियारा होता है यानी सुख होता है, समृद्धि होती है, ऐसा समय भी हमारे जीवन में होता है। तो कभी कभी अंधेरा होता है, दुख दर्द का समय होता है। कभी जीवन में कछार की भांति शांति होती है। कछार का अर्थ मैंने क्या बताया? नदी के किनारे की जमीन। कभी जीवन में कछार की भांति शांति होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ इतनी विकट होती है कि जैसा हमें ऐसा लगता है कि नदी के बीच की धारा में हमने किसी ने छोड़ दिया हो, और हम वहाँ बहुत यानी घबराहट सी होती है, हमें बहुत इनसिक्योर हम वहाँ महसूस करते हैं खुद को। ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी होती है। कभी घृणा या अपमान सहन करना, पर घोर घृणा में पुत प्यार में, कभी क्या होता है कि कभी घृणा या अपमान सहन करना पड़ता है। तो कभी हमने कोई इतना प्रेम करता है जैसे कि अपने प्रिय पुत्र ने किया हो। हमारे प्रिय पुत्र या पुत्री हमसे जैसे प्रेम करते हैं, यहाँ पुत्र ही दिया है, पुत का अर्थ पुत्र होता है, तो वैसा हमें प्रतीत होता है। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, कभी हमें क्षण भर के लिए जीत भी मिलती है। क्या मिलती है? क्षण भर के लिए हमें जीत भी मिलती है, तो कभी लंबे समय तक हार भी झेलनी पड़ती है। बहुत प्रयास करते हैं हम, पर हम जीतते नहीं हैं, तो हमें हार भी सहनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें अपनी अभिलाषाओं को, सैकड़ों अरमानों का गला घोटना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, कभी तो इतनी रोशनी ही रोशनी होती है,
तो कभी अंधेरा महसूस होता है। कभी हम अपने आप में इतना उदास होते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया भी उदास है। जब हम खुश होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया भी खुश है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम दूसरों में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, है ना। तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कभी बहुत सारी रुकावटें आ गई है। ऐसा लगता है कि पल पल में हमारे जीवन में रुकावटें आ रही है और हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कोई प्यार करता है तो कभी कोई नफरत करता है। लगता है हमें कि जीत तो थोड़े ही समय के लिए मिली, लेकिन ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब हम खुश होते हैं या हम जीत जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तब बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जीत जो हमें मिली है वो तो थोड़े समय के लिए ही मिली है, लेकिन बाद में तो दुख है, तकलीफ है, और वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन इसी का नाम जीवन है। जैसे कि हमने पहले 2 पदों में भी देखा है कि जीवन यही जीवन है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, और कहते हैं कि सुख के सभी साथी, दुख में न कोई। ऐसा ऐसा कहा जाता है ना, कि जब हम खुश होते हैं, हम सुखी होते हैं, तो सब लोग हमारे पास आते हैं, हमें पूछते हैं, हमसे बातें करते हैं। लेकिन कभी अगर हम दुखी हो, उदास हो, तो हमारे पास कोई नहीं आता है। सिर्फ हमारा जो सच्चा दोस्त होता है वही आकर हमें पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वही हमारे चेहरे की नाराज़गी जानता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ज़रूर कोई तो बात है जो इसके दिल को बहुत छू गई है ना। तो ऐसे समय में हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, हमें उन्हें कुचलना पड़ता है। कब कब कुचलना पड़ता है? कि जब हमें ऐसा लगता है कि जीत तो थोड़े ही समय के लिए थी, लेकिन अब तो दुख ही दुख है, तकलीफ ही है, और ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ऐसे समय में हमारे मन में इच्छाएं भी होती है तो हमें उन्हें कुचलना पड़ता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और कदम मिलाकर आगे चलना होगा, यानी बढ़ना चाहिए। चौथा और अंतिम पद, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख अर्थात सामने, और ध्येय का अर्थ है एम, जिसे हम बोलते हैं जो उद्देश्य हमारे जीवन का होता है वो। पथ का अर्थ है राह, तथा प्रगति का अर्थ है उन्नति, और चिरंतन का अर्थ है पुराना, इति अर्थात अंत, श्लथ का अर्थ है थका हुआ, शांत, तथा हर्षित का अर्थ है प्रसन्न, सुस्मित यानी सुंदर, और मनोरथ यानी मन की कामना, ढलना यानी मिटना, और पावस का अर्थ है वर्षा। वर्षा जानते हो ना, बारिश। पावस का अर्थ है वर्षा। तो कभी इस पद में कहना चाहते कि हमारे समक्ष उद्देश्य का मार्ग यदि है तो हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और उसकी समाप्ति नहीं करनी चाहिए। हंसी खुशी प्रसन्नता के माहौल में थकान भी महसूस नहीं होती। जब हम खुश होते हैं तो हम कितना भी चाहे काम कर लें। हमारे यहाँ कब अगर कोई कार्यक्रम होता है ना, कोई फंक्शन होता है, तो हम कितना काम करते हैं, लेकिन हम थकते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें ये तो करना ही है। हमारे घर का प्रोग्राम अच्छा हो, इसलिए ये हमें करना ही है। इवन कि स्कूल का काम भी जब हम करते हैं, गैदरिंग के दौरान, एग्जीबिशन के दरम्यान, हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी थकते नहीं थकते हैं ना, क्योंकि उसमें एक अलग खुशी तुम लोगों को मिलती है, एक आनंद मिलता है। तो कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि है तो हमें निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और उसकी समाप्ति नहीं करनी चाहिए। हंसी खुशी प्रसन्नता के माहौल में कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। असफलता और सफलता को हमेशा समान मानना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए बहुत प्रयास करते हैं पर हम सफल नहीं हो पाते और हम उदास हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सफलता और असफलता दोनों को समान मानना चाहिए। कवि कहते हैं कि जैसे पावस होता है
उसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पावस कैसा होता है, बारिश कैसी होती है कि जो बादलों में पानी होता है वह अपना पूरा पानी धरती पर निछार कर देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। मांगता है क्या? कुछ नहीं ना। इतना बरसता है, इतना बरसता है कि सर तरफ हरियाली हो जाती है, सारा वातावरण ठंड हो जाता है। तो बादल ये नहीं सोचता है कि मेरे अंदर जितना भी पानी था मैंने उतना धरती पर निछार कर दिया, वो देता ही जाता है। उसी प्रकार हमें भी सबको प्यार देकर समर्पण करके मिट जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। हमें उसके बदले में किसी भी फल की आशा नहीं करनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम यह चाहते हैं कि हमें ये कार्य किया और उसके बदले में हमें कुछ चाहिए और हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं और जो भी हम चाहते हैं उसके बदले में हमें वैसा नहीं मिलता है, तो हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अपेक्षा जो करता है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए जो भी कुछ कार्य करते हो उसे आपको निस्वार्थ भावना से करना है, देते जाना है, उसके बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी है। जो अच्छा देता है उसके पल्ले हमेशा अच्छा पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए इंसान को राह देखनी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और फिर उस तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी फल की आशा नहीं करते, हमें फल मिले या ना मिले, चाहे हमें कोई अच्छा कहे या ना कहे कि इस लड़के ने गैदरिंग में बहुत काम किया, इसने बहुत ऐसा किया, हर एक का नाम लेकर तो आपको टीचर नहीं बोलते ना। सब ने बहुत मेहनत की, इसीलिए कार्यक्रम बहुत अच्छे सफलता के साथ अच्छा हुआ, है ना। लेकिन ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि मैंने ये कार्य किया है और उसके बदले में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है और वो उदास हो जाते हैं। पर वो उदास होने से और उम्मीद करने से हमारी तकलीफ और बढ़ती है। तो फल मिले या ना मिले इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता नहीं करेंगे तो हमें तकलीफ भी नहीं होगी। इसलिए जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम बदले में पाने की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए और हमेशा निस्वार्थ प्रेम और मदद लोगों की करनी चाहिए। और हमारा जो ध्येय है ना, उस पद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो सोचते हैं कि हमें ये करना ही है, वो पथ, वो मार्ग जो हमने अपनाया होता है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हंसी खुशी मेहनत करते हैं तो हम थकते भी नहीं हैं। असफलता और सफलता को बचाने की आदत भी हमें डालनी चाहिए। मिली है असफलता तो मिली है, कोई बात नहीं, हम इसके बाद और प्रयास करेंगे और ज़रूर कामयाब होंगे, सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसमें सारे जीवन का सार, जैसे कि उन्होंने अपने परिचय में ही बताया है कि जिजीविषा यानी मन में जीने की इच्छा करने वाली, उत्पन्न करने वाली ये कविता है कि कभी अगर इंसान उदास बैठे और इस कविता को गाए तो उसमें एकदम जीने की स्फूर्ति आ जाती है। और अटल जी ने खुद ने ये कविता जो है वो बहुत ही अच्छे से गाई है और इसका अर्थ तो खैर मैंने सुना नहीं है उनका, लेकिन बहुत सुंदर इन्होंने गाई है और बहुत ही अर्थपूर्ण ये जो कविता है ये अटल बिहारी जी की, ये हमने आज सीखी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।